नमस्ते सभी को। वही जो शादी का जो सीरीज़ मैं चला रहा था उसी से संबंधित आज का नया विषय है। मैं इतने दिन तक जो बुध को जोड़ते हुए बातचीत कर रहा था, आज जो करूँगा वो है मंगल को जोड़कर। यहाँ पे अब मैं कुछ टेक्निकल बात बोल भी दे रहा हूँ। बोलने का उद्देश्य यही है कि विद्या तो अपने पास तो रहेगा, किंतु इसका बोझ बढ़ जाता है। इसको रखूँ भी कितना दिन तक अपने पास, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा हिंट देता हुआ निकल रहा हूँ, ताकि एडवांस के तौर पर हो, एक जनरल वे के तौर पर हो, दोनों को ही समझ में आ जाए कि ग्रह की ऊर्जा और उसका प्रैक्टिकल में एक्टिविटी किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए ये मैंने सोच विचार करके चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके टेक्निकल चीज़ों को निकाल रहा हूँ। नहीं तो मैं जनरल वे में जो सबके साथ जो घटना घटता है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता, तो उसको एक्सप्लेन के पीछे में जो टेक्निकल पॉइंट है, जो ग्रह का नाम लेकर के बातचीत, उसका लॉ को लेकर के बातचीत, वो थोड़ा सा मैं ओपन कर दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है ना। क्योंकि मतलब ताकि लोगों को कुछ ना कुछ उससे जो लोग मतलब एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड में है उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिले, और साथ ही साथ विद्या का प्रचार प्रसार हो, ठीक है। तो यही उद्देश्य है टेक्निकल बातों को निकाल देने का। तो इसमें मंगल से संबंधित बातचीत है। अब ये मंगल जो मैंने पहली दफ़ा में बुध से संबंधित बात किया था, यही मंगल अब बुध से के साथ मिल करके या फिर सिंगल ही अपने साथ दंगल कर देता है, ठीक है। अब यही मंगल का स्वरूप जब उस पर्सन के बॉडी में, उस वंश में, क्योंकि ये जो बुध से संबंधित जो लिंक आया ना, इसका लिंक क्या है? वंश मीन्स आप किसी और से शादी करते हैं, उससे वो लड़की किस वंश में गई है, और जो लड़का था वो लड़का का वंश कैसा है, उस वंश में कर्म कैसा है, और जो लड़की जिस वंश से आई है उसका कर्म कैसा है, उसके वंश वालों का कर्म कैसा है। और जो अब वो दोनों परिवार मिलने के कारण और दो शरीर मिलने के कारण, माने एक मेल और फीमेल, उसके बाद जो बच्चा उत्पन्न होगा, अब उस वंश का एक फल है, ठीक है। अब उस वंश के कर्म फल के मुताबिक उस बच्चे में ही उस ग्रह योग का ही एक जन्म के माध्यम से उसकी ऊर्जा उसके अंदर में संचारित होगा, और उसके कर्म के मुताबिक उस घर वालों को, उस वंश को उसी के मुताबिक उसका फल मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई अगर हमारे एक बच्चा रहा, पढ़ाई लिखाई किया, HS लेवल तक पास किया, डिग्री लेवल तक क्लियर किया, हायर स्टडीज़ भी किया, मान के चले कोई एक अच्छा ओहदे, कोई एक अथॉरिटी में आ गया, जैसे कि कोई बड़ा अफसर बन जाए, या तो कोई सरकारी के मुताबिक बोल रहा हूँ, या तो कोई सरकार के साथ इस तरीके से घुल मिल जाए, या तो सरकार की तरफ से कोई बड़ा ओहदा मिल जाए। अब वो उस पर्सन के जरिए, अगर उस पर्सन का मंगल नेक है, तो अब वो पर्सन के जरिए उस वंश को सभी सदस्यों को फ़ायदा होगा, ठीक है। एक ही दफ़ा ये किया। दूसरा, अब वही वंश के वही सदस्य, वो बच्चा जन्म लेने के बाद मान के चलिए कि आगे चल करके वो अच्छा व्यापारी बना, बिजनेसमैन बना। अब वो क्या करेगा? अगर वो फिर मंगल बद, जो यहाँ पे मैं बात ला रहा हूँ, मंगल बद और नेक दो शब्द है, मंगल का दो चरित्र हैं, ठीक है। बद जो है खराब चरित्र वाला, और खराब स्वभाव, सोच खराब वाला, और खराब जो मंगल नेक वाला जो हिस्सा है वो दरिया दिली है, जिसमें चंद्र का गुण समाया हुआ है, ठीक है ना। तो अब वो नेक अवस्था में अब वो क्या करेगा? जो उसके वंश को, उसके वंश के सदस्यों को वो अपने साथ जुड़ता हुआ जाएगा। मान के चलिए अपना बहुत बड़ा बिजनेस है, वो अपने चचेरे भाई को उसमें ऐड करवाएगा, ठीक है ना। वो अपने बहनों को उसमें ऐड करवाएगा, किसी की वजह रास्ते से हो, कोई एक डिपार्टमेंट उसको दे करके हो, ठीक है ना। कोई पूरे
परिवार को जोड़ने का कोशिश करेगा। हाँ, भले बेशक दूसरा कोई तोड़ दे, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो जितना अपना संभव है वो जोड़ने की कोशिश करेगा ताकि वो टूटे नहीं। हाँ, किसी और का मेंटेलिटी उस वंश में रहा कि नहीं, हम, मेरा ईगो है, हम वहाँ पे जाएंगे नहीं, मेरा ईगो है, हम उसके सामने झुकेंगे नहीं, मेरा ईगो है कि हम उससे इस तरीके से बात नहीं करेंगे, मेरा ईगो है, मैं उसका बात क्यों मान के चलूँ, तो ये वो अलग चीज़ है। वो उस पर्सन में अलग से खराबियाँ हैं। लेकिन उस पर्सन का, जिसका मैंने बोला कि वो बच्चा जन्म लेने के बाद, उसका डेवलपमेंट होने के बाद, वो उस तरीके से प्राप्ति करने के बाद बाकियों को किस तरीके से फ़ायदा देता है, तो उस फ़ायदे में ये इसका एक कर्म है। अब ये हो गया मतलब फल, माने उस बच्चे के बदौलत उस वंश में इस तरीके से उसको फ़ायदा मिल रहा है, ये हो गया अच्छा वाला बात। अब इसी तरीके से वही ऐसा ही बच्चा कोई ख़राब जन्म ले ले, ख़राब ग्रह योग से जन्म ले ले, तो उसके अंदर में बायोलॉजिकल चेंजेस उस तरीके से गठन होगा। अब वो खुद तो तड़पेगा, खुद तो बाहर घर दोनों तरफ जगह मतलब कांड करेगा, और घर वालों को, वंश वालों को, सबको लेकर के वो खींचेगा खराबी की बदौलत। तो ये पनिशमेंट है कि कोई एक बच्चा जन्म लिया और जिसके कारण उस वंश को खराबी को झेलने के लिए वो जरिया बना, खराबी को झेलवाने के लिए और ख़राब से उस खराब का फल मिलने के लिए वो एक जरिया बना। तो इस तरीके से बुध का जो जनरेशन आगे चलता है वो है नाली। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुध के नाली। जो स्त्री के अंडे और पुरुष के शुक्राणु के साथ जो मिलाप होकर के जो बीच के जो रास्ते का जो गमन है, जिस नाली से होकर के जाता है, यही यहाँ पे बुध का संचरण है। और इसको बरकरार रखने के लिए इसका मतलब एक प्रोटेक्शन शील्ड बना करके रखने के लिए, इसका एक जर्मिनेशन प्रोसेस को रखने के लिए, उसको एक आगे चल करके डिफेंस जोन दे करके आगे और ग्रोथ करवाने के लिए, तो वो वहाँ पे बीच में जो जिसका जो रोल प्ले करता है वो है मंगल का रोल। तो इसलिए मंगल और बुध का इस तरीके से मेल है, और यही दोनों का मेल खराब है, लेकिन उद्देश्य अलग अलग है। उसमें खराब भी है और अच्छा भी है। जो कुंडली के योग के मुताबिक यही मंगल और बुध का मेल खाना नंबर 8 अष्टम घर में ही थोड़ा बहुत अच्छा है। बाकी अधिकतर जगह में ये दोनों ग्रह का मेल, मंगल और बुध का मेल, युति माने कॉम्बिनेशन खराब है। अब मान के चलिए किसी फीमेल चार्ट में, लड़की के चार्ट में ये मंगल और बुध का मेल हो गया, या मंगल खाना नंबर 4 में हो, या मंगल खाना नंबर 8 में हो, या मंगल खाना नंबर 6 में हो, ठीक है ना। अब ये तो गया खराब घर के मुताबिक। अब मंगल खाना नंबर 1 में हो, मंगल खाना नंबर 7 में हो, ठीक है ना। अब मंगल खाना नंबर 12वें घर में हो, अच्छा और ख़राब दोनों मिला करके है। अब यही मंगल जब खाना नंबर 8 में आ जाए और यही मंगल जब खाना नंबर 4 में जाएगा, अब उस हालात में ये मतलब मंगल बद है, ठीक है। जो वैदिक में बोला जाता है कि मांगलिक, लेकिन यहाँ पे मांगलिक शब्द अलग चीज़ है और मंगल बद शब्द अलग चीज़ है। मंगल बद जो है वो खून से लथपथ होकर के सर गल करके जाने वाला। तो अब ये चीज़ जो होगा, ये कैसे डेवलपमेंट होता है छोटे से, क्योंकि यहाँ पे परिहार होना चाहिए कुंडली में। परिहार मीन्स अब मान के चलिए उस वंश में मंगल की खराबी का एक्टिविटी चल रहा था, लेकिन किसी और के बदौलत, मान के चलिए उस लड़के के वंश में मंगल खराबी का एक्टिविटी चल रहा था, लेकिन जो लड़की से शादी हुआ उस लड़की के वंश में और उसके कर्म में और उसके कुंडली में उस मंगल अच्छाई और बुध अच्छाई का गुण रहा, जिसके बदौलत मंगल की प्लेसमेंट उस कुंडली में खराब मिलेगा उसके पिता की बदौलत, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बुध से संबंधित बातचीत है, दोनों मिल करके। अब उस लड़की से जो अच्छाई आया, अब उस पर्सन जो बच्चा जन्म लेगा, अब उसमें परिहार वाला योग बनेगा। मीन्स खराब लॉ बैठा और उसको काटने के लिए अच्छा लॉ बैठ जाएगा। अब आ गया कि मुकद्दर उसको खराब होते हुए भी अच्छा लॉ बैठा करके उसको प्राप्ति करवा कर, माने कुंडली के योग में, क्योंकि वो बच्चा जब जन्म लिया, माने वो किस्मत, माने इस टाइम पीरियड में उसका जन्म हुआ, तो इसका किस्मत। अब इस किस्मत के गठन के द्वारा, इस किस्मत के द्वारा उसको ये लॉ मिला, मीन्स माने ग्रह योग के दौरान उसका जन्म हुआ। माने ग्रह योग तो
आकाशीय मंडल में वो जैसा है प्लानट वैसा ही मूवमेंट कर रहा है, तो माने उसका रेडिएशन जिस डेज में उसका जन्म हुआ, जिस टाइम में उसका जन्म हुआ, तो मीन्स पृथ्वी में उसका रेडिएशन किस लेवल पे था और किस टेक्निकल वे में था, तो वो एक्सरे रिपोर्ट है उसका कुंडली। अब वहाँ पे मान के चलिए ये मंगल का खराबी उस कुंडली उस बच्चे में आ गया, और उसका परिहार मीन्स उसका बचाने के लिए मैंने उस दोष को काटने वाला योग भी उस कुंडली में मौजूद आ गया। अब इस दोनों केस में उस बच्चे के लिए क्या डिपेंड करेगा, उसका कर्म। ठीक है, मुकद्दर उसको गिफ्ट के रूप में एक बचाने वाला रास्ता दे दिया। अब उसको एक लिखित तौर पर उसके लिए एक फरमान जारी होगा, मीन्स एक वारंट जारी होगा कि आप ये फ़लाने कर्म अगर करते हो तो ये अच्छे जो गुण यहाँ पे फल मिल चुके हैं आपको, जो मुकद्दर के ज़रिए मिला है, तो इसमें कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे यहाँ पे कर्म पे डिपेंड हो गया। अब अगर वो ख़राब लॉ बैठ करके उसको काटने वाला जो लॉ भी बैठ गया, जो उस किस्मत ने उसको दिया, इसको गिफ्ट के तौर पर बचने के लिए, अब वो उस कर्म को मेंटेन करके अगर रखता है तो उसको इसका जो योग का जो खराबी का चीज़ जो गुण है वो कम मिलेगा, फल कम मिलेगा, अच्छा वाला फल ज़्यादा मिलेगा। तो ये हो गया यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट। ठीक है, अब इसमें और भी बात क्या है, अब जब लड़का के वंश में भी मंगल का अधिक खराबी है और लड़की के वंश में भी मंगल का अधिक खराबी है, तो इसमें कैरेक्टर क्या डेवलप होता है दोनों में। ऐसा पुरुष और या फिर ऐसा स्त्री छोटे से उम्र में हर तरफ से झगड़ा झंझट, ठीक है, हर ऐसे घरों में हर कोई भी खुशी मनाने के बाद मातम फैल जाता है, कोई भी खुशी मनाने के बाद उसके घर में कष्ट का सामना करना पड़ता है। ठीक है, मौज मस्ती ऐसे घरों में सहन नहीं होता। मौज मस्ती के दौरान मीठा बांटना, मीठा खाना ऐसे घरों में सहन नहीं होता। ठीक है ना, ऐसे घर के ऐसे वंश में सहन नहीं होता। ठीक है, यही मंगल जब परिवार गठन करता है, मीन्स ऐसे परिवार ऐसा वंश बहुत बड़ा होता है। ठीक है ना, चाचा भतीजा सब मिला करके बहुत बड़ा परिवार होता है। लेकिन क्या होता है कि सभी के दिलों में स्वार्थ और संपत्तियों को लेकर के अपना बंटवारा, और किसी भी वजह से क्या होता है कि परिवार बिखर करके अलग अलग हो जाता है। ठीक है, अब यही चीज़ शादी के मामले में बिगाड़ देता है। तो शादी के मामले में कैसा बिगड़ा, माने शादी का खुशी का माहौल हुआ, उसी खुशी में गम का सहन करना पड़ेगा, गम वाला माहौल सहन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मंगल का योग एक तो है उस कर्म है, उस कर्म में कैसा कैसा कर्म, जैसे ऐसे वंश में चाहे लड़का वाला हो चाहे लड़की वाला हो, उस कुंडली में अगर योग है उसके मुताबिक उसके उस योग हो, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ है, हमने दो बोला कि एक तो हो गया खराब बैठा, उसके लिए एक मुकद्दर ने उसके लिए एक इस चांस दिया हुआ कि ये कर्म ना करो तो तुम्हारे लिए एक अच्छा योग बैठा हुआ है, मैं ऐसे बचने का योग बैठा हुआ है, तुम इसको मेंटेन करके चलो। और एक है कि मेंटेन करो चाहे ना करो, लेकिन एक स्ट्रिक्ट रूप से ख़राब ही दे के रखा हुआ है, मतलब उसका डेवलपमेंट, उसका माइंडसेट पैदाइशी से खराबी ही है। तो उसमें मतलब उसमें रेमेडी के अलावा अब वहाँ पे कोई चारा नहीं बच रहा है, मतलब वहाँ पे उसको रेमेडी करके ही वहाँ पे उसके बॉडी के दिमाग के सोच विचार और बॉडी के चाल ढाल को बदलना है। ठीक है, मैंने ये एडिट प्रोसेस में जाएगा। अब जहाँ मैं दोनों हिस्सा मैंने उजागर कर दिया कि एक तो मुकद्दर के ज़रिए खराबी को बचने का रास्ता देना, और एक है मुकद्दर के ज़रिए पूरा ही खराबी मिलना। तो दोनों ही केसेस में दोनों तरह के रास्ते अपनाने पड़ते हैं। तो त्याग दोनों में ही होगा। जिसको मुकद्दर ने अच्छाई वाला जगह दिया, वहाँ पे वो पर्सन अगर त्याग नहीं कर पा रहा, अपने आप को बाउंड्री में नहीं रख पा रहा है, तो वहाँ पे उस खराबी को अच्छाई में कन्वर्ट होने में, उस अच्छाई को खराबी में कन्वर्ट होने में देने लगेगा। और जो खराब वाला है वो भी अपना मतलब कर्म का जो रास्ता है उसको बदलता जाए, तो वो खराबी से और ख़राबी होने में उसको देने लगेगा। ठीक है, अब वो ख़राब वाला अगर अपने लिए बहुत चारों तरफ से अपने लिए बलिदान दे करके चले, तो उसको उस खराबी से भी उसको अच्छाई का रास्ता निकल जाएगा। ठीक है ना, तो ये है यहाँ पे मतलब जो योग है कुंडली में, उस योग के मुताबिक कर्म और उसके मुताबिक फल का प्राप्त करना किस तरीके से अपने कर्म पर डिपेंड होता है। अब ये मंगल का जो खराब गुण है,
ये मैरिज लाइफ को कहाँ बिगाड़ेगा? ये कलह कलेश करवा करके बिगाड़ेगा। क्यों? यहाँ पे बुध, यहाँ पे दोनों मिलकर के खराब फल दे देगा। मंगल भी के साथ यहाँ पे बुध का खराब फल मिल जाएगा। अब ये जब बुध का खराब फल मिलेगा, बुध है कि हमारा दिमाग में जो उतपटांग से सोच, दो उतपटांग से एक्टिविटी करने के लिए दिमाग उसको एक्टिव करवाएगा, दिमाग उसके मुताबिक रोल प्ले करवाएगा, तो वो कर्म क्या हो जाएगा? वो मंगल खराब वाला कर्म हो जाएगा। जैसे कि ऐसे घरों में कोई भी जीव हत्या हो, ऐसे घरों में भाई भाइयों के साथ स्वार्थवश लड़ करके, किसी भी स्वार्थ में लड़ करके अपना संपत्ति हासिल करके अपना खुशी मनाते हुए दूसरों का दुख देख करके आनंद लेता हो, ठीक है, तो उस हालात में हमें मंगल और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, अब यही मंगल उस घर में अगर कोई छल कपट प्रपंच करके उस परिवार को तोड़ करके अलग करके नहीं कि टेक्निकल वे अप्लाई करते रहें, तो यहाँ पे और ज़्यादा ख़राब फल दे देगा। ठीक है ना। किसी का दवाई के रूप में किसी को हानि पहुंचाना, जैसे कि किसी का मेडिसिनल शॉप है और वो सोच रहा है कि हमारा बिजनेस और ज़्यादा ग्रोथ हो जाए, उसमें नहीं देखना है कि इस दवाई के कारण किसी और का क्या बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा, तो यहाँ पे मंगल खराब हो जाएगा फिर। ठीक है ना। खून से संबंधित कोई भी बीमारी हो, जो खान पान को नज़रअंदाज करते हुए खून से संबंधित बीमारी का पैदा कर देना, और उसके बदौलत अगर वो शादी से पहले ही ऐसा पर्सन एक्टिविटी करते आया हुआ हो और उसका बच्चा उसी चीज़ में, उसी लिहाजे में, उसी खराबी को लेकर के बाय बर्थ उसको खराब फल लेकर जन्म लेता है। जैसे कि मान के चले, जैसे टाइप 1 डायबिटिक जो होता है, जो वंशानुगत, ठीक है ना, तो ये मैंने एग्जांपल दिया। उसके बाद ढेरों इस तरीके से एक्टिविटी माने बीमारी है जो वंशानुगत प्राप्त होता है बच्चों को। ठीक है ना। तो क्या है ये मंगल बुध का कर्म का फल है, इस तरीके से जो वंशानुगत डेवलप होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जब तक इस एक तो कर्म को डेवलप करना, ठीक वे में लेके जाना, और दूसरा उस पर्सन के कुंडली के मुताबिक प्रॉपर वे में उसका उपाय कर देना, ताकि वो उसका ऊर्जा शोधन हो जाए उसके शरीर पे। ठीक है, जो हद तक संभव है, जो क्योंकि कुछ है कि जैसे कर्म का फल किस तरीके से इस मंगल में, अब इस मंगल का दंगल अगर हाइपर लेवल में है, मान के चले उस वंश में किसी ने कुछ ऐसा ही कर्म कर दिया जो हत्या से संबंधित हो जाए किसी का, अब उसमें चाह करके भी कोई एस्ट्रोलॉजर उसको बचा नहीं सकता। क्यों? उसका जो अब इसमें क्या जुड़ जाएगा, इसमें राहु का गुण जुड़ेगा, क्योंकि बुध जहाँ से संबंधित बातचीत हुआ, उस बुध के दायरे में 2 पापी ग्रह घूमते हैं। ठीक है, तो उसमें एक है राहु का स्वभाव और एक है केतु का स्वभाव। अब यही जो राहु जो मैंने शब्द यहाँ पे लाया, ये क्या करेगा, उस कर्म फल के तौर पर उस पर्सन को, बस उस वंश में ही पर्सन को, सभी को, जो मतलब इस तरीके से एक्टिविटी कर ही रहा हो और कोई इसका माने विरोध नहीं कर रहा हो, तो क्या करेगा, एक एक को वो कटघरे तक लेके जाएगा घसीटता हुआ। अब इसमें कोई बचने का रास्ता यहाँ पे है नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो कर्म हो चुका है उसमें कोई मर्सी वाला नहीं, मतलब उसमें बचने वाला कोई बात है नहीं, मतलब उसको कोई रिकवरी दे दे उसके लिए कोई बात नहीं है, मतलब उसको पनिशमेंट, उसको मुकद्दर उसको दिलवा के छोड़ेगा। ठीक है। अब ऐसे अवस्था में मुकद्दर किसी को ही हेल्प लेने के लायक बना के नहीं जुड़वा के नहीं देगा। ठीक है ना। तो ये हो जा एक हाइपर लेवल का जो मंगल का खराबी है। ठीक है। अब यही खराबी मंगल का जान माल को लेकर के खराबी कर देता है। कभी कभार जान माल को लेकर के हानि, जैसे कि कोई भी वे में हो, रोड एक्सीडेंट में हो, दूसरा कोई भी मैटर में हो, जान माल को लेकर के हानि करवा देगा। तो ऐसे अवस्था में सबसे ज़्यादा देखने का ज़रूरी है क्या, ये जो कर्म, एक तो इसका स्टडी क्या, इसका सर्वे किया जाए लड़के की तरफ से भी लड़की की तरफ से भी, दूसरा परिवार को देखा जाए दोनों तरफ से, तीसरा ये जो मंगल और बुध का जो कुंडली में किस तरीके से बैठा है उसके मुताबिक यहाँ पे
देखा जाए कि क्या ठीक है क्या नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मंगल जब यहाँ 4 और 8 वाला जो मैंने बात बोल रहा हूँ, अब इस हालात में अगर 8 में तो मंगल के साथ अगर बुध ना हो तो ख़राब है, और साथ ही साथ चंद्रमा खाना नंबर 3 में ना हो, चंद्रमा 8 में 10 में ना हो, ठीक है ना, 9 में घर में ना हो, तो यहाँ पे 4 में ना हो, ठीक है, पहले घर में ना हो, तो ये मंगल ज़्यादा ख़राब वाला गुण पैदा कर देगा, ठीक है ना। क्यों, यहाँ पे जो उसको डेवलप छोटे से बचपन से ही उसमें अंदर में क्या है, एक गुस्सा वाला जो सिचुएशन है, वो गुस्सा बहुत हद तक रहेगा। अब वो गुस्सा तो एक अलग शब्द से सम्मानजनक है, लेकिन ये गुस्सा नहीं, ये एक आतंकवाद टाइप का कैरेक्टर जन्मजात कर उसको डेवलप करवा देता है, ठीक है। वो सामने वालों को नहीं पहचानता कौन है, क्या है, किस लिए है, उसके साथ क्या संबंध है। जब वो अपने आप को बेकाबू है तो वो सामने वालों को कुछ भी कर सकता है, खुद को भी कर सकता है, सामने वालों को भी कुछ कर सकता है। तो ये इस तरीके से कैरेक्टर डेवलप करवाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये सिर्फ़ और सिर्फ मैरिज लाइफ को ही नहीं बिगाड़ता, ये सिर्फ और सेक्टर को ही बिगाड़ देता है। हेल्थ के मामले में बिगाड़ देगा, परिवार के मामले में बिगाड़ देगा, क्योंकि ऐसी अवस्था में ये मंगल बुध का ये खराब कर्म और मंगल बुध का ये जो कुंडली में योग का जो खराब होकर के बैठना और इसका बचाने का रास्ता अगर कुंडली में ना है और कर्म भी उस तरीके से अच्छा नहीं है, तो क्या होगा, ये हर एक से जुदा करवा करके ऐसे पर्सन को अकेला छोड़ देता है। माने मुकद्दर इसको अकेला छोड़ देता है, ताकि लास्ट में शब्द क्या जाहिर हो जाएगा, सर गल करके खून से लथपथ होकर के जाना, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे किस्मत उसको उस रास्ते में ला देता है, उस तरीके से एक्टिविटी करवा करके, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में सतर्कता ये बरतना है, कुंडली का प्रॉपर वे में जांच पड़ताल ये होना चाहिए कि ये टेक्निकल वे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मंगल का और बुध का कुंडली में किस तरीके से योग बैठा हुआ है। अब बुध के योग में बुध अगर खाना नंबर मेल चार्ट में बुध अगर खाना नंबर 3 में हो, ठीक है, 9 और 11 उस हालात में भरा हुआ हो, मैं टेक्निकल बात को अभी निकाल दे रहा हूँ। बुध अब खाना नंबर 8 में हो, ठीक है, उस हालात में मंगल 8 में ना हो, ठीक है, और अकेला वहाँ पे बुध अकेला हो जाए, बुध खाना नंबर 9 में हो, चंद्रमा खाना नंबर 3 में ना हो, ठीक है, और बुध वहाँ पे अकेला हो जाए, बुध 11वें घर में हो, ठीक है, और चंद्रमा खाना नंबर 5 में ना हो, और एक्टिविटी भी ख़राब होता रहे, बुध खाना नंबर 12वें घर में हो, ठीक है, शनि का मदद उसको ना मिले खाना नंबर 12 या खाना नंबर 1 से, बृहस्पति की मदद ना मिले खाना नंबर 3 और 2 से, ठीक है। तो ऐसे हालात में ये बुध खराब फल दे देगा और मंगल के साथ मिलकर के खराब फल करेगा, ठीक है। और मंगल का बात कहाँ बोला हमने, यहाँ पे और भी टेक्निकल बात है, ये कुछ घंटों में बोलने वाली बात नहीं है, ये सालों साल इसको सीखने और इसको जानने, इसको प्रैक्टिकल वे में लाने के लिए उतना वक्त ज़ाया करना पड़ता है, ठीक है। ये सब भी सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव के तौर पर या फिर एक जागरूक के तौर पर मैं यहाँ पे इस चीज़ को बता रहा हूँ, इस चीज़ को मैंने उजागर कर दे रहा हूँ। अब यही मंगल का जो बुध और मंगल से जो मैंने दो योग, एक तो मंगल बुध का युति होकर के खाना नंबर 4 में हो जाना, ठीक है ना, मंगल 8 के वक्त बुध कुंडली में खाना नंबर 12 में हो जाए, 9 में हो जाए, ठीक है, मंगल 4 के वक्त बुध खाना नंबर 10, 11, 9, 12 में हो जाए, बुध 3 हो जाए, मंगल उस वक्त 8 में आ जाए, ठीक है। तो किसी भी रूप से यहाँ पे मंगल और बुध का संचरण हो जाए तो बवंडर मच जाता है। और इसके मुताबिक अगर प्रॉपर वे में यहाँ पे कुंडली को जांच पड़ताल करके उसको पर्सन को कर्म के में डेवलप ना किया जाए तो यहाँ पे बहुत हद तक नुकसान झेलना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए
पनिशमेंट अगर किस्मत को झेलवाना है, माने किस्मत उसको अगर पनिशमेंट देगा, अगर कोई उसका पर्सन का मान के चलिए कुछ बाईपास थोड़ा सा परसेंटेज अगर किस्मत का फ़ायदा है उस कुंडली में, तो कोई ना कोई उसका जरिया बनेगा इस चीज़ को सुधार देने के लिए। लेकिन पनिशमेंट दिलवाने के लिए कोई ना कोई उस घर वाले से ही बाधा बनेगा, घर वाला ही उस बातों के बीच में आकर रोड़ा डालेगा, ये सब छोड़, ये सब बात। ये है क्या, ये है पनिशमेंट झिलवाने के लिए मुकद्दर चाह रहा है कि कोई ये बीच में टपका करके उसको उस जगह से विमुख किया जाए। ठीक है, तो ये बात है। जब प्रैक्टिकल जब देखना होता तब तो देख ही लेता है। तो बात यहाँ पे ये है, अगर आप में उतनी क्षमता है, उस वंश में, उस घर में, उस परिवार में अगर क्षमता है कि हम झेल सकते हैं इस खराबी को, तो झेलो, कोई स्वेच्छा से झेलो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग झेल नहीं सकते इसको, ठीक है, तो समय से पहले इसका प्रॉपर वे में इलाज लेते रहिए और कर्म को सुधारते रहिए, तो जाकर के इसका बहुत हद तक रिलीफ आ जाता है। ठीक है, तो अगर ये सब अगर इग्नोर कर देते हैं, होता है क्या, गुण मिलाते बैठते हैं। लेकिन ये सब टेक्निकल बात जब तक नहीं उजागर होगा तब तक ये गुण मिलाते हुए भी कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। शादी के मामले में हो, गुण तो शादी के मामले में मिलेगा, लेकिन ये गुण मिलना माने शादी का होना माने क्या हो गया कि दो परिवार का मेल और दो ज़िंदगी का मिला करके और एक ज़िंदगी का निर्माण करना। ठीक है ना, तो उस हालात में क्या हो जाएगा, हर तरफ से गड़बड़ी का पैदा हो जाना और उसके खराबी हर तरफ से फैल जाना। ठीक है ना। अब इस हालात में अगर पर्सन का घर अगर दक्षिण मुखी हो जाए, दक्षिण अग्नि कोण में हो जाए, माने साउथ ईस्ट से हो जाए, साउथ वेस्ट से हो जाए, प्रॉपर साउथ से हो जाए, साउथ का कोई भी हो, जो मॉडर्न वास्तु बोलता है कि साउथ का दक्षिण का ये दो पद खुला जाएगा, उससे भी अगर हो जाए, ठीक है, तो इस हालात में ये कुंडली में रहने वाला योग और ज़्यादा खराबी पैदा कर देता है। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ वार्निंग बता देता हूँ, जो सावधानी के तौर पर आप लोग उसके मुताबिक अपने आप को चाल ढाल बदल करके डिफेंस में जोन में रख सकते हैं, और कुछ छोटा मोटा उपाय जो जनरल वे में कर करके उसको फ़ायदा लिया जा सकता है। लेकिन ये स्ट्रिक्ट उपाय नहीं होगा, क्योंकि वो तो कुंडली देख करके ही इसमें डिसाइड होगा। क्योंकि यहाँ पे दो शब्द आ जाता है यहाँ पे हम लोगों में, वो ग्रहफल और राशिफल। तो ग्रहफल हो गया क्या, जो मुकद्दर के तौर पर घोषित कर दिया गया है, जिसको अकाट्य है, माने इसको कोई मिटा नहीं पाएगा, माने ये घटना घटेगा ही, तो ये ग्रहफल हो गया। और एक शब्द क्या बोला गया कि राशिफल, माने मुकद्दर ने पनिशमेंट का रास्ता भी दिया और बचने का एक जरिया दिया कि यहाँ पे चांसेस है, अगर निकल सको तो बाईपास होकर के यहाँ से निकल जाओ थोड़ा सा, तो थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। तो ये शब्द यहाँ पे दोनों कुंडली में डिपेंड करता है कि ग्रहफल में है, ग्रह किस हालत में है, माने ग्रहफल के योग में है या तो राशिफल के योग में है। राशिफल का जहाँ योग बनेगा वहाँ एस्ट्रोलॉजर, हम लोगों के एस्ट्रोलॉजर उस जगह में उस शक का फ़ायदा उठाता है, माने उसको किसी भी रूप से रेमेडी के तौर पर हो, किसी भी वे में उसको उस जगह में रिकवरी देने की कोशिश करता है। लेकिन जहाँ ग्रहफल का योग है, ग्रहफल का शब्द है, उस जगह में एस्ट्रोलॉजर उसमें कोई हाथ नहीं लगा सकता। क्यों, ये मुकद्दर ने उसको सील पैक दे दिया, उसको वहाँ पे ठप्पा मार के दे दिया कि ये और कोई नहीं काट सकता इसको। ठीक है, ये है हमारे यहाँ में ये दो टेक्निक्स जो हम लोग डिसाइड करते हैं कि इस पर्सन को, माने पर्सन क्या हो गया, अब कटघरे में आया, मीन्स हमारी अदालत में आया, माने हम लोग एस्ट्रोलॉजर है, हम वकील है, हमारी अदालत में वो पर्सन आया, माने हमारे कटघरे में खड़ा हुआ, हम उसको जवाबदेही करेंगे और उसके मुताबिक उसका फरमान जारी होगा और अरमान जारी होगा। ठीक है ना। तो फरमान क्या बनेगा, उसके लिए वार्निंग क्या बनेगा, तो उस कुंडली के मुताबिक होगा ये फरमान। अरमान क्या होगा कि उसके लिए बचने का रियायत क्या है। ठीक है ना, मुकद्दर ने उसके लिए क्या बचने वाला दिया, तो वो राशिफल के तौर पर के शक का फ़ायदा उठा करके उसके लिए वो जारी होगा अरमान के तौर पर। फरमान के तौर पर उसके लिए वार्निंग, ये कर्म ना करो। ठीक है ना। तो अभी उस फरमान के जरिए अगर वो ग्रहफल वाले संबंध में आ गया तो अब ये फरमान उसके लिए अकाट्य है, माने उसके लिए और अरमान जारी नहीं हो रहा, माने वो फरमान ही है, उसको सिर्फ और सिर्फ त्याग करके उसके
उसके निमित्त एक मुकद्दर से उसका एक कर्म ही इस तरीके से जुड़ना है जो तहे दिल से स्वीकार करके हर चीज़ का एक बलिदान जाना और अपना कर्म को सुधारते रहना। तो दोनों कर्म तो दोनों बेसिस में आएगा, ताकि ये रिक्वेस्ट में काम किया जा रहा था। वहाँ पे है नहीं कुछ उस हाथ में, ना एस्ट्रोलॉजर के हाथ में होगा ना पर्सन के हाथ में होगा। तो आप वहाँ पे कर्म शोधन के अलावा और कुछ नहीं बच सकेगा, मैंने स्ट्रिक्ट कर्म को उसको मान के ही चलना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो ऐसे हालात में अगर देख रहे हैं कि उस वंश में, उस परिवार में किडनी से संबंधित कोई खराबी पैदा हो रहा है, उस परिवार में जो बड़े बड़े बीमारी लेकर के कुछ ना कुछ गड़बड़ी पैदा हो जा रहा है, ठीक है ना। हर खुशी के बाद उस वंश में कोई ना कोई दुख का माहौल बन रहा है। तो ऐसे हालात में खुशी मनाते वक्त मीठा ना बांटे और खुशी को बड़ा धूमधाम से सेलिब्रेट ना करें, ठीक है। ये 2 वार्निंग उसमें शामिल कीजिएगा। और दूसरा कि किसी और के दुख में अपना खुशी ना जोड़िएगा, ठीक है ना। किसी और की खुशी में अपने आप को खुश कीजिएगा, किसी और के दुख में अपने आप को दुखी कीजिएगा, ठीक है। तीसरा, परिवार को तोड़ने की कोशिश ना कीजिएगा। परिवार चाहे कम पैसे का हो, कम उपभोग करने का जरिया बन रहा हो, दाल चावल भात चोखा जो भी हो उतना खा कर के भी गुजार रहे हैं कम पैसों से, तो भी जॉइंट में रहने की कोशिश कीजिएगा, कैसे भी करके हो, चाहे भले बेशक कच्चा घर ही हो मिट्टी का, ठीक है। ऐसी अवस्था में जो घर के पूर्वज जा चुके हैं उन लोगों का हर वार्षिक होता है क्या, लोग एक बार वार्षिक करने के बाद और वार्षिक नहीं करते, हर वार्षिक में उनका पितरों का, उस जो जा चुके इस दुनिया से, उसका पिंडदान, उसका तर्पण, ये सारा कर्म चलते रहना चाहिए, ठीक है ना। यही मंगल की खराबी में उस वंश में माता को किसी भी रूप से खराब नहीं मिलना चाहिए, किसी भी रूप से माता को कष्ट नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। यही खराबी में उस वंश में बड़े बुजुर्गों का किसी भी रूप से अपमान, किसी भी बड़े बुजुर्गों का किसी भी रूप से निरादर नहीं होना चाहिए। जितना उस वंश में किसी और का इस परलोक गमन हो चुका हो उसका सत्कर्म सही तरीके से होना चाहिए। जैसे कि कुछ होते कि सब कुछ हो चुका है लेकिन उस शरीर का अंश अपने साथ रख देते हैं, जैसे अस्थि विसर्जन नहीं होता हो उस तरीके से रख देना। तो मतलब पितरों का किसी भी रूप से रोक करके न रखना उसके अंश को, ठीक है ना। पितरों का हर तरफ से सेवा पूजा, उसकी मुक्ति का और उसके आशीर्वाद लेने का कोई भी जो प्रॉपर एक्टिविटी है, क्या मतलब वार्षिक तौर पर पिंडदान, तर्पण, ये दोनों एक्टिविटी यहाँ पे होना चाहिए। और जो उसका जो अस्थियों का विसर्जन उस प्रॉपर वे में होना, सही जगह में सही तरीके से होना, वो सारा कुछ हो जाना चाहिए, ठीक है। माता का किसी भी रूप से ऐसे वंश में कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। क्यों, मंगल जब खराब होगा बचाने वाला कौन आएगा, चंद्र आएगा। तो माँ क्या है, चंद्रमा। ऐसे वंश तब तक टिकता है जब तक माँ रहता है, जब माँ नहीं रहता ऐसा वंश क्या होता और ज़्यादा जल्दी बिखर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब जिंदा चंद्रमा वहाँ पे उस घर में मौजूद रहेगा तब तक यहाँ पे बचाव रहेगा। और जो अगर जिंदा चंद्रमा गवा दें उसके बाद ऐसे वंश को तबाह होने के लिए कोई बचा नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए अब जिंदा चंद्रमा अगर मुकद्दर के द्वारा अगर जा चुका हो, किसी भी वे में ना हो, तो आर्टिफिशियल चंद्रमा जो नेचर के तौर पर हो उसको स्थापित करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। तो प्राकृतिक सोर्स का जो वाटर है, तो प्राकृतिक सोर्स के वाटरों को उस जगह में स्थापित करने की कोशिश कीजिए। लेकिन उसमें देखना पड़ेगा उस कुंडली में चंद्रमा का योग किस तरीके से है, ताकि प्राकृतिक सोर्स का वाटर आप ला सकेंगे नहीं। प्राकृतिक सोर्स का वाटर कैसे, जैसे कि कुआं खोदवाना, ट्यूबवेल लगवाना, ठीक है ना, बोरिंग करवाना, तो ये प्राकृतिक सोर्स का वाटर है। तो अब ये प्राकृतिक सोर्स का वाटर का इजाज़त अगर उस कुंडली में ना हो तो वो उसके लिए इजाज़त नहीं देगा। लेकिन अगर वो इजाज़त को
ना जान करके कर देगा तो और ज़्यादा गड़बड़ी कर देगा। क्यों? उसको कई घर देखते हैं ना कि घर आलीशान है, बड़ा है, परिवार भी बड़ा है, लेकिन उस घर में पानी का कोई बंदोबस्त नहीं है। उन लोगों को 500-600 किलोमीटर दूर जा करके या 400-200 मीटर जा करके लाइन पकड़ करके उसको पानी ढो करके गैलन में भर करके लाना पड़ता है। तो क्यों? तो ये इसका एक तरह का पनिशमेंट है कि पानी को लेकर के उन लोगों को इस तरीके से कष्ट को झेलना पड़ता है। जल उस घर में मतलब होता नहीं ठीक से। अब यही पनिशमेंट अभी इन लोग जो ये कष्ट कर रहा था डेली का डेली पानी ला करके लाना, माने घर में स्टॉक करना, तो इसके लिए ये पनिशमेंट था। मतलब ये थोड़ा सा मेहनती वाला काम था, लेकिन बाकी वो तरफ से वो बच रहा था। लेकिन अगर इसको सुविधा करने के लिए पानी का सोर्स कुंडली में परमिशन ना होने के कारण अगर आपने ज़बरदस्ती उसमें पैदा कर दिया, मीन्स कुआं खुदवा दिया, बोरिंग लगवा दिया, ट्यूबवेल लगवा दिया, अब ये गड़बड़ी पैदा कर देगा। जबकि यहाँ पे ज़रूरी होगा, लेकिन वहाँ पे देखना पड़ेगा कि प्रकृति वाला सोर्सेस उसके घर पे मौजूद करवाया जा सकता है कि नहीं। वो डिपेंड करेगा उस पर्सन की कुंडली में किस तरीके से योग है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्लाइंडली यहाँ पे काम करना रिस्क हो जाएगा। अब आते हैं मंगल के साथ जुड़ करके बुध की खराबी। अब बुध का जो मैंने बोला कि खाना नंबर 3 से लॉ के मुताबिक खराबी, या तो ऐसे ही चाहे लॉ ना भी हो, खाना नंबर 3-11 में खाली होते हुए भी बुध वहाँ पे अगर 3 में बैठ जाए तो भी यहाँ पे ख़राब दे देता है। क्यों? यहाँ पे कहावत है, बुध का कोई बिंद पेंदे का लोटा कभी भी लुढ़क सकता है, जिसमें कोई बेस नहीं है। मतलब वो जब तक लुढ़क जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है ना? तो अब उस हालात में इस बुध को ठीक करने का बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब ये खाना नंबर 3 के मैं सिर्फ अकेला खाना नंबर 3 बोला, इसमें और भी जोड़ देता हूँ। खाना नंबर 3 में रह करके लॉ के मुताबिक ख़राब हो जाना, खाना नंबर 8 के मुताबिक लॉ के मुताबिक ख़राब होना, 9 के मुताबिक लॉ के मुताबिक ख़राब होना, 10, 11, 12 में अगर चला जाए उसमें लॉ के मुताबिक ख़राब हो जाना। अब जो अच्छे घर है बुध के लिए, अगर जैसे खाना नंबर 1, 4, 2, 5, 6, 7, ठीक है। अब इस घरों में भी रह करके ये लॉ के मुताबिक ख़राब फल दे सकता है। ठीक है, अभी शुक्र बुध खाना नंबर 7वें घर में आ जाए और खाना नंबर 1 खाली हो जाए तो ये खराबी। ठीक है ना? तब ऐसे हालात में, ऐसे बुध के हालात में घर में पक्षी नहीं पालना है। ठीक है, ऐसे बुध के हालात में घर में बकरियां नहीं पालना है। ठीक है, ऐसे बुध के हालात में क्या होता है कि पर्सन इरिटेट पर्सन हो जाता है और मुंह बहुत कड़वा हो जाता है। ठीक है, मुंह से शब्द इस तरीके से निकलते हैं कि किसी और को मतलब गुस्सा वाला सिचुएशन पैदा कर दे। ठीक है ना? अब यही बुध एक तरह से मदद क्या देता है, यहाँ पे सरकारी नौकरी को दिलवाता है। ठीक है, मतलब क्योंकि ऐसा पर्सन अगर बिजनेस में जुड़ जाए तो गड़बड़, हर तरफ से गड़बड़ पैदा कर देगा। तो यहाँ पे उसको नौकरी के लिए, उसके लिए सरकारी नौकरी उसके लिए बहुत बड़ा फ़ायदेमंद रहता है, ताकि वो ऑर्डर को फॉलो करके आगे बढ़ता जाए, खुद मालिक बन करके नहीं। और अगर करना भी है तो वो एक हिडन पर्सन की तरह बिजनेस करना चाहिए, जो माने कैपिटल को इन्वेस्टमेंट किया, बिजनेस कोई और चला रहा है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसों का ही हिसाब किताब रख रहा है। मतलब पैसे का एक हिसाब किताब भी क्या है, वो हिसाब किताब भी टेम्परेरी रहता है, मतलब एक फ्लो आता रहना पैसे का। क्यों? ऐसे पर्सन जो पैसों का, जो मनी मैनेजमेंट का इसका ख़राब प्लान हर वक्त, मतलब मैनेजमेंट ख़राब रहता है, मनी से संबंधित, पैसों से संबंधित मैनेजमेंट ख़राब रहता है। क्योंकि इन लोगों को क्या चाहिए, शॉर्टकट चाहिए होता है। ठीक है, तो यही शॉर्टकट के चक्कर में, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में इन लोग रास्ता ख़राब ले लेता है। तो एक तरह का जुआ खेलते हुए आगे जाता है। तो इस हालात में ये मनी फ्लो बना रहना, चाहे सेविंग्स कितना रहे चाहे ना रहे, तो मनी फ्लो बना रहने के लिए यहाँ पे एक जरिया बनता है, एक गवर्नमेंट जॉब। दूसरा, बिजनेस अगर कर भी रहा है तो वो उस बिजनेस में कोई भी दिमागी तौर पर उसमें अपना कोई सोच विचार उसमें टेक्निकल वे में एक्टिविटी ना करो, और कोई एक पर्सन को रखो जो बिजनेस में लिए उम्दा है, वो सिर्फ उस बिजनेस को चलाएगा और कैपिटल उसके लिए लगाया जाएगा। उस पर्सन को सिर्फ और सिर्फ कैपिटल से मतलब है, हमने इतना पैसा लगाया, इतना पैसा हमने लिया, इतना मेरा पास है, इतना हम खर्चा कर दिए। तो ये सिर्फ हिसाब किताब, क्या सामान आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, मुकद्दर उसको दिमाग उतना हद तक शक्ति उसको नहीं देता है। और अगर उसमें लगा भी दे ज़बरदस्ती, उसको वो चौपट कर देगा। ठीक है,
एक दफ़ा ये, दूसरा दफ़ा क्या है, अब उसमें दूसरा क्या अपना ऊर्जा उसमें क्रिएट करेगा, एक मुंह से शब्द को निकालना, माने शब्द को चयन करना, लोगों के साथ कनेक्टिविटी किस तरीके से करना, ये सारा कुछ मामला बिगाड़ देगा, जिसके कारण से उस बिजनेस में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेफ जोन में यहाँ पे सरकारी नौकरी, और अगर बिजनेस करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक हिडन होकर के सिर्फ पैसों का इन्वेस्टमेंट करना, इतना से चलेगा। ठीक है, अब इस हालात में अगर ये सारा कुछ उल्टा कर दें, मीन्स नौकरी ना मिल करके बिजनेस को चुन ले, तो कंप्लेन चलता रहेगा। ठीक है, तो इस बुध की खराबी में उस वंश में अगर बहनों के साथ संबंध खराब कर लिया, बहन को किसी वजह से मतलब खराब वाला सिचुएशन पैदा करवा दे घर का सदस्य ही, ठीक है, और अगर मान के चलिए उस बहन में ही बुध की खराबी और मंगल के साथ मिलकर के खराबी, तो वो अगर खुद भाई के साथ संबंध और अपने बहनों के साथ भी संबंध खराब कर ले, संपत्ति के लालच में किसी भी वजह से हो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि दिमाग उसमें बेकाबू रहता है, मतलब माइंड अपने कंट्रोल पे नहीं रहता है, जिसके कारण वो कुछ भी उटपटांग से हरकत करने लग जाते हैं। ठीक है ना, तो अब इस बुध को कंट्रोल करने के लिए घर में जो मैंने पक्षी और बकरी का बोला, और कबार का इकट्ठा ना होना, बड़े बड़े चौड़े पत्तों वाला पेड़ पौधा ना लगाना। ठीक है, साउथ फेसिंग से संबंधित बातचीत तो मैंने बोल चुका पहले। ठीक है, लमसम इतना तौर पर जान के रखिए। और बुआओं से संबंध खराब करना, बुआ मतलब भाई के, अपने पिता के बहन, तो बुआओं से संबंधित खराब रखना कैसे भी करके भी हो। ठीक है, ऐसे पर्सन का घर वीराने में नहीं होना चाहिए, मतलब जहाँ सुनसान इलाका हो, ऐसे घर ऐसे जगहों पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ को अगर वो अपने चाल ढाल में लाएगा, डे टू डे लाइफस्टाइल में चेंजेस में लाएगा। और दूसरा क्या है यहाँ पे, नॉनवेज अगर इसमें ले रहा है तो वहाँ पे गड़बड़ी पैदा करा देगा, क्योंकि अंडा क्या है, बुध। अब वो बुध का ख़राब आइटम अगर वो कंज्यूम करेगा अपने बॉडी में, तो यहाँ पे ख़राब दे देगा। दूसरा नॉनवेज में क्या है, मीट और फिश, ये दोनों शनि के दायरे में आता है। तो अगर इस कायदे में अगर बुध को शनि की मदद ना मिले और उसके दौरान अगर वो ये दोनों आइटम को भी बॉडी में कंज्यूम करे, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये बुध खराब होकर के, क्योंकि यहाँ पे क्या दोनों चीज़ डेवलप करेगा, एक दिमाग का अस्थिरपन, जुबान का करवाहट, और अपने उस अस्थिरपन जुबान के करवाहट की बदौलत अपना एग्रेसिव कैरेक्टर और इरिटेट कैरेक्टर, ये दोनों चीज़ को डेवलप करवाएगा। ठीक है ना, शॉर्ट माइंडेड डेवलप कराएगा। ठीक है ना, जो अधिकतर ट्राइवल्स में हुआ करता है। तो ये चीज़ ये सारे चीज़ अगर डेवलप हो गया हो, तो अब ये हर तरफ से खराबी को फैलाता हुआ जाएगा। अगर इसको अगर कंट्रोल पे रखना है, तो इन सारे चीज़ों को वार्निंग को मानता हुआ उसको आगे जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उपाय के तौर पर क्या है, मीठा रोटी बना करके पक्षियों को डाला जाए। ठीक है, ऐसे हालात में मिट्टी खोद करके घर पे चूल्हा ना बनाए। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारा लॉ आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे मंगल 1 के मुताबिक क्या लॉ बनेगा, उसके मुताबिक क्या होगा, 2 के मुताबिक क्या लॉ है वो भी उसके मुताबिक देखा जाएगा, 3 के मुताबिक क्या लॉ है उसके मुताबिक क्या डिसाइड होता है वो देखा जाएगा, 4, 5, 12 तक भी उसी तरीके से है, जो लॉ बनेगा उसके मुताबिक डिसाइड होगा कि क्या क्या उसको एक्टिविटी करना है, क्या क्या एक्टिविटी नहीं करना है। ठीक है, तो जो बिना कुंडली के अगर इतना सावधानी रखेंगे, तो बहुत हद तक वहाँ पे काबू में रहेगा, शोधन हुआ रहेगा। ठीक है, ऐसे हालात में ब्लाइंडली मंगल का पत्थर मीन्स मूंगा धारण ना करे। ऐसे केसेस में ब्लाइंडली बुध का पत्थर पन्ना ना धारण करे। ठीक है, अब इसमें तो बहुत सारा कुछ आ जाएगा। यहाँ पे हमको कुंडली में राहु का भी लॉ देखना होगा। राहु खाना नंबर 11वें में हो जाए तो यहाँ पे खराबी आ जाएगा, राहु खाना नंबर 8 में हो जाए तो भी यहाँ पे खराबी हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ जो है ये मैरिज लाइफ से संबंध
11वां वाला तो अलग चीज़ में खराबी दे देगा, 8वां वाला मैरिज लाइफ और अपने लिए भी खराबी दे देगा। अब 7 और 5वें घर में हो जाए तो वहाँ पे मैरिज लाइफ के लिए भी खराबी दे देगा और अपने अलग से मामले में खराबी दे देगा। तो यहाँ पे राहु को जुड़ करके देखना पड़ता है वहाँ पे। ये सारा कुछ मैं टेक्निकल बातों को निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब इतना चीज़ तो कुंडली देख करके ही कंफर्म होगा, लेकिन अगर इस मंगल और बुध के मुताबिक अगर इतना चाल ढाल अपने तौर पर रखे, इतना वार्निंग अपने तरफ, सावधानी अपने तरफ से रखे और कुछ जो मैंने उपाय दिए हैं उसको करता हुआ जाए तो बहुत हद तक कंट्रोल पे रहेगा। उसके बाद आप किसी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली सही तरीके से जांच पड़ताल करवा करके उसके मुताबिक आपका प्रिकॉशंस, उसके मुताबिक आपका रेमेडी सारा कुछ अपने लिए करते रहिएगा, ठीक है। ऐसे हालात में घर में कोई भी दूध वाला पशु हो और अगर वो ऐसा पशु अगर जल्द से जल्द मरता जाए, ठीक है, और घर में बीमारी बैक टू बैक होता जाए, तो यहाँ पे कुछ कुछ उपाय मैं बता देता हूँ। वहाँ पे एक मीठा पम्पकिन ला करके जिसका डंठल हो और थोड़ा मोटा सा हो, पका हुआ पम्पकिन होना चाहिए, वो एक दिन पहले घर पे लाइए, उसको धो करके एक जगह रख दीजिए, सब उसका हाथ लगाइए। कोई एक सदस्य को बोलिए कि मंदिर छोड़ के आ, मीन्स कोई भी मंदिर में, घर के बाहर किसी मंदिर में रख करके आना है, जो मंदिर में वो पम्पकिन कट करके वहाँ पे किसी भी भोजन के रूप में बनना चाहिए, एक ये। दूसरा, हर महीने के एंड में घर के सदस्य के मुताबिक जितना सदस्य है और उस महीने में आए हुए सदस्य के मुताबिक और 2-4 एक्स्ट्रा उतनी गिनती में मीठा रोटी बनाइए। मीठा मीन्स उसमें हल्का सा गुड़ डाल करके, उसमें नमक ऐड नहीं होना चाहिए, वो रोटी बनाइए। और जिसमें बनवाना है, मतलब जिस चीज़ में बनाना है वो मिट्टी के तवे पे बनाइए, या मिट्टी के तवा, यहाँ पे जब शब्द मैंने लाया यहाँ पे फिर टेक्निकल बात जुड़ जाएगा। यहाँ पे देखना होगा कि कुंडली में शनि कहाँ बैठा हुआ है, उसके मुताबिक मिट्टी का तवा घर पे ला सकते हैं नहीं ला सकते हैं, उसके लिए वो इजाज़त मिलेगा, मैंने परमिशन मिलेगा। तो ये देखिए कितना कुछ देखना पड़ता है, ठीक है। तो अगर ऐसा हालात में अगर आपको डाउट है तो कम से कम ऐसे कहीं पर भी, ऐसे मिट्टी में ही कहीं पे सिर्फ आग लगा करके, मीन्स खोदना नहीं है मिट्टी को गड्ढा करके, जिसे चूल्हा बनाते हैं पिकनिक बनाने के लिए, कोई भी खाना बनाने के, वैसा नहीं करना है। प्लेन जैसे हम लोग ठंडे में आग तापने के लिए जो लकड़ी जला करके आग लगाते हैं, वैसा ही आग लगाइए और उसको ठंडा, मतलब उसको जो अंगारा टाइप का बन जाए, अब उसमें रोटी सेकिए, ठीक है। आधा कच्चा रोटी सेकना है, पूरा कंप्लीट नहीं सेकने से भी होगा। इसमें लोहे का आइटम, स्टील का आइटम टच नहीं होना है, कुछ लकड़ी के सहारे उस चीज़ को उलाटना पलाटना है, ठीक है। तो इतने रोटी बना करके घर से बाहर ले जा करके सभी जीव जंतु में ये बांट देना है। ये 2 उपाय किया। तीसरा, ऐसे हालात में जब भी किसी शमशान के से गुजरता हुआ जाए तो एक सिक्का उस शमशान की ओर फेंक करके जाए, ठीक है। ऐसे हालात में भड़कीले लाल रंग का कपड़ों का इस्तेमाल ना करें, हरे रंग के कपड़ों का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। नीले काला भी यहाँ पे जुड़ेगा, लेकिन उसमें फिर कुंडली को देख करके भी बातचीत आ जाएगा। एटलीस्ट इतना तो करना नहीं है। नीला, कम से कम नीला भी सावधानी बरत करके चलिएगा, नीला और काला भी, ठीक है ना। तो अगर इतना सावधानी रखते हैं, ठीक है। और 2-3 उपाय और भी क्या जोड़ सकते हैं इसमें। 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम चांदी, 1 ग्राम तांबा, इसको मिक्स करके घर पे रखिए, ठीक है। और अगर दक्षिण से संबंधित घर, अगर माहौल घर का किसी भी रूप से योग बन जाए तो उस हालात में उस घर के सदस्यों के वज़न के बराबर होने से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट हर एक का वज़न 30 से अबव मान के चलिए, तो उतने बहुत हद तक हो जाएगा। इतना संभव ना होता तो वज़न के बराबर ही है, नहीं तो वज़न के 10वां हिस्सा ले लीजिए। मीन्स अगर किसी का 30 kg वज़न है तो 3 किलो, किसी का 50 kg वज़न है तो 5 किलो, ठीक है। अब उतना भी संभव नहीं होता तो उसका भी 10 गुना ले लीजिए। मीन्स 5 किलो का अगर 10 गुना करेंगे, 10 भाग करेंगे, 10वां हिस्सा, 10 गुना नहीं 10वां हिस्सा, तो उसमें क्या हो जाएगा,
जैसे 5 किलो तो उसका 10 भाग कर देंगे तो 50 ग्राम 500 ग्राम, ठीक है ना। तो ऐसे हालात में इतना हद तक कम से कम साबुत मूंग लेकर के सबका हाथ लगवा करके उसको भिगो के रखना है, सबका हाथ लगवा करके, और सबके वजन के बराबर लाना होगा। घर के 5 सदस्य तो सबके 5 के वजन के 10वें हिस्से लेना होगा। माने जितना वजन होगा उतना उसको 10 डिवाइड कर दीजिए, उससे भी कम में लेना तो उसका भी फिर से 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो इतना हद तक वजन का हरा मूंग लेकर के, साबुत मूंग जो हरा मूंग ग्रीन वाला जो है, वो रात को भिगो के रखिए, सुबह ले जा करके घर से बाहर बकरियों में बांटना है, ठीक है। ये तो इतना अगर करके चलते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या परिवार में पहला सिचुएशन था और अब कैसा सिचुएशन बन रहा है, ठीक है ना। समझ में आ जाएगा, आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे घर के लड़कियों को जितना जल्दी हो सके नाक छेदन कर लीजिएगा। जो नाक के बीच में से छेद किया जाता है, जो पहले के ज़माने में आप लोग औरतों को देखते थे, बीच में नाक के बीच में नट लगाया हुआ होता है सोने का, ठीक है ना। तो वैसा ही नाक के बीच में छेदन कर लीजिएगा, औरतों को भी। यहाँ पे पुरुष को भी ज़रूरी होता है, तो जो बाहर से नहीं दिखेगा अंदर ही रहेगा। तो कम से कम अगर इतना सावधानी और इतना उपाय अगर कर लेते हैं, बाकी तो वह कुंडली को देख करके फिर डिसाइड होगा टेक्निकल वे में और क्या क्या किया जा सकता है और क्या क्या सावधानी बरता जा सकता है। तो वहाँ पे बहुत हद तक आपको रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जुआ खेलने से बेहतर है इतना मेहनत करके सिचुएशन को अपने लिए हर तरफ से स्मूथ करके रखिए, ठीक है। तो यूँ नहीं कि हर चीज़ को ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर ले। तो ये जो मैंने सारा कुछ लॉ बताया, तो ये कहाँ से है? ये ना वैदिक है, ना केपी है, ना न्यूमरोलॉजी है, ना नाड़ी है। ये एक ही विद्या है, वो है लाल किताब की विद्या, ठीक है। जहाँ पे ये सीटी स्कैन और एमआरआई रिपोर्ट पकड़ में आता है, ठीक है ना। तो मैंने सारा एक्सप्लेन तो हुआ नहीं, क्योंकि इतना संभव नहीं है, क्योंकि अभी तक ही 52 मिनट्स पार हो चुका है। अब और अगर बता दिया जाए तो यहाँ पे ये ऑडियो बोलिए या वीडियो बोलिए तो वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो वो क्लास लेवल का बात है, क्योंकि इसमें बुध का खराब अच्छा लॉ अलग है, मंगल की खराब अच्छा लॉ अलग है, ठीक है ना। अब इसमें जुड़ने वाला जो राहु केतु का जो स्वभाव है वो उसका देखने का लॉ अलग है। तो इतना सारा कुछ देख करके फिर एक डिसाइड होता है, ठीक है। तो इतना सुन करके आप लोग जागरूक बन करके चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिए, बहुत हद तक आप लोगों को रिलीफ महसूस होगा, ठीक है ना। तो आप सब देखते रहिए, सुनते रहिए भाभी एस्ट्रो साइंस को। अभी यहाँ पे एक चीज़ बोलने भूल गया था, ये जो मैंने अंत में जो शमशान घाट में सिक्का फेंकने के लिए बोला, इसको वो एंड में करना है, बहुत हद तक जब सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहे, मतलब हेल्थ के मामले में। तो उसके पहले आप लोग वो सिक्का शमशान घाट में देने के बजाय वो सिरहाने रख करके किसी भंगी को दीजिएगा, जो स्वीपर है, स्वीपर को दीजिएगा, ठीक है ना।